रेखा इंडस्ट्री की खूबसूरत डीवा। जितनी पॉपुलर उतनी ही उनकी पर्सनल लाइफ सीक्रेट रहा करती थी। रेखा की पर्सनल लाइफ को लेकर गॉसिप तो बहुत की गई, लेकिन अगर यूं कहें कि रेखा की पर्सनल लाइफ की बातें जो उनके करीबियों से बाहर आई, वो बेहद चौंका देने वाली थी। उसमें से एक चौंका देने वाली बात थी रेखा का मुकेश अग्रवाल के साथ बिगड़ा हुआ रिश्ता। मुकेश अग्रवाल के साथ रेखा ने शादी तो की, लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद रेखा को समझ आने लगा कि ये दोनों अलग अलग इंसान हैं। मुकेश अग्रवाल रेखा के साथ लेविश पार्टीज एंजॉय करना चाहते थे और अपनी वाइफ को अपने दोस्तों को दिखाना चाहते थे, लेकिन रेखा को ये मंजूर नहीं था। वो बस मुकेश अग्रवाल के साथ अपनी पर्सनल लाइफ अकेले में जीना चाहती थी और उनके साथ वक्त गुजारना चाहती थी। धीरे धीरे रेखा ने मुकेश अग्रवाल के साथ उन लेविश पार्टीज में जाना बंद कर दिया, उन पार्टीज में जाने से मना कर दिया। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया जब रेखा को मुकेश अग्रवाल फिल्मों में काम करने से मना करने लगे। वो कहने लगे कि मैं कमाता हूँ, अब तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन रेखा, जिन्हें काम मिल रहा था, उनका करियर अच्छा खासा चल रहा था और यही उन्होंने ज़िंदगी भर किया है, वो अपनी फिल्मों से दूरी नहीं बना सकती थी। यही कारण था कि रेखा ने दिल्ली की जगह ज़्यादा टाइम मुंबई में बिताना शुरू कर दिया था। रेखा को लग रहा था कि अगर वो मुकेश अग्रवाल के साथ उनके घर में दिल्ली ज़्यादा समय तक रहेंगी तो फिर उनका करियर नहीं बच पाएगा। इसी बीच एक दौर ऐसा भी आया जब मुकेश अग्रवाल का बिजनेस फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा था और बिजनेस ठप होने के कगार पर था। मुकेश अग्रवाल की आंखों के सामने उनकी ज़िंदगी पूरी बिखर रही थी। एक तरफ उनका बिजनेस जा रहा था और दूसरी तरफ बीवी ऑलमोस्ट जा चुकी थी। बिजनेस तो बन जाता, लेकिन रेखा को वो छोड़ना नहीं चाहते थे। एक दिन मुकेश अग्रवाल ने डिसाइड किया कि वो फाइनली रेखा से बात करेंगे और एक मुलाकात करेंगे। रेखा तो उनके फ़ोन ही रिसीव नहीं कर रही थी और सेक्रेटरी को भी मना कर दिया था मुकेश अग्रवाल के कॉल्स एंटरटेन करने के लिए। इसीलिए मुकेश अग्रवाल दिल्ली से चल पड़े मुंबई के लिए अपनी भाभी के साथ। मुकेश अग्रवाल और उनकी भाभी दोनों रेखा के बंगलों पर पहुंचते हैं, जहां पर रेखा की सेक्रेटरी फरजाना होती है। मुकेश अग्रवाल जिस वक्त फरजाना से बात ही कर रहे होते हैं, तभी पीछे से रेखा की गाड़ी आती है और रेखा गाड़ी की तरफ बैठती है। मुकेश अग्रवाल रेखा को देखते हैं और उनसे बात करने की इच्छा जाहिर करते हैं, लेकिन रेखा रुकती ही नहीं है। वो अपनी कार में बैठती है और कार निकल जाती है। इस सीन ने मुकेश अग्रवाल के दिल को तोड़ कर रख दिया। कहते हैं कि उस दिन मुंबई में जोर से बारिश हो रही थी और रेखा की कार के पीछे मुकेश अग्रवाल बारिश में भीगते हुए, जोर जोर से चीखते हुए कुछ दूरी तक दौड़े थे, लेकिन रेखा नहीं रुकी। ये बात मीडिया में आई मुकेश अग्रवाल की भाभी के जरिए। मुकेश अग्रवाल की डेथ के बाद उनकी भाभी ने एक्ट्रेस फिल्म मेकर नंदिता दास को ये बात बताई थी। नंदिता दास से उनकी अच्छी दोस्ती थी और तब उन्होंने रेखा की ये बात बताई थी कि किस तरह से रेखा के रूड बिहेवियर ने मुकेश अग्रवाल को तोड़ कर रख दिया था, चकनाचूर कर दिया था। खैर, कुछ समय बाद तो मुकेश अग्रवाल ने अपने फार्म हाउस पर रेखा के दुपट्टे से लटक कर आत्महत्या कर ली और मुकेश अग्रवाल की डेथ के बाद रेखा के ऊपर कई सारे इल्ज़ाम लगाए गए। रेखा के लिए ये टफ दौर था। वो चुप रही, वो कुछ नहीं बोली। उन्होंने जैसे तैसे इस वक्त को निकाला।